एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीवीआईबी है और कितने बार ये बोर्ड में पूछा भी गया है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न को थोड़ा भी मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो आपको यह समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल पर बने रहें। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y = 11, समीकरण फर्स्ट मान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 4y = -24, समीकरण सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। आइए फ्रेंड्स 2x + 3y = 11 है। अब यहाँ पर हम 2x खींच लिए, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 11 - 3y। अब 2x = 11 - 3y है, x खींचेंगे तो ये 11 - 3y बटा 2 होगा। अब ये x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, लिखेंगे इसीलिए x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में है 2x - 4y = -24। अब यहाँ पर 2x का वैल्यू है 11 - 3 बट्टा 3y बट्टा 2 और -4y बराबर में -24। अब 2 से 2 कट गया, 11 - 3y -4y बराबर में -24। अब 11 - 3 और 4 को जोड़ेंगे 7y बराबर में -24। अब -7y ये यहाँ इसका जाति इधर है, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस होगा, ये होगा -24 - 11। अब इसको इधर बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। -7y = 24 और 11 को ऐड करेंगे -35, माइनस माइनस प्लस हो गया, y खींचेंगे तो 35 बट्टा 7, 7 बचे 35, y बराबर में 5। अब ये y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे इसीलिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में दिया है 2x + 3y बराबर में 11। अब 11 लिख लिए, यहाँ पर देखिए y का मान है वो रख देंगे, +3 × 5 = 11। अब इसको हम 2x + 5 या 15 बराबर में 11, 2x बराबर, इसको उस साइड भेजेंगे 11 - 15, 2x = -4, x खींचेंगे तो -4 बट्टा 2, 2 दूना 4, x = -2 निकल गया। लिखेंगे अतः x बराबर में -2 और y बराबर में 5, ये आ गया। अब इसी में कह रहा है क्वेश्चन में जो y का m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यहाँ पर दिया है कंडीशन में दिया है, आपको लिखेंगे चूंकि यहाँ पर दिया है y = mx + 3। अब देखिए y का मान हमें कितना है 5 दे दिए, m नहीं मालूम है, x का मान -2 है, -2 दिए +3। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा माइनस होगा तो 5 - 3 बराबर में, इसको गुना करेंगे तो -2m। अब इसमें से घटाएंगे तो आपको बचेगा +2, 2 बराबर में -2m लिखेंगे इसीलिए -2m बराबर में 2, तो m खींचेंगे तो ये जाएगा भाग देने के लिए, तो -2m कटेगा, m बराबर में -1।
m बराबर में -1, यही हमारा आंसर आ गया। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। थोड़ा जूम करके इसको बढ़िया से दिखाएं। तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें और क्वेश्चन बनाते रहें, सॉल्व करते रहें। सीआरटी बुक का तीसरा प्रश्न लेकर के आ गया हूं। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर आपका प्रश्न लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके लिए उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। अब आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग को ये ख्याल रखना है कि जब भी ऐसा टाइप का प्रश्न आए तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, जब भी आपको अगर ऐसा प्रश्न दिया रहे, क्वेश्चन दिया रहे, तो इसको 2 बार 3 बार अच्छा से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे अच्छा से। समझने के बाद इसका जो है सो इक्वेशन मानेंगे, जो चीज हमें नहीं मालूम है उसको मानेंगे। मानने के बाद हम इसको समीकरण के रूप में ढालेंगे, उसके बाद समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो इस प्रश्न को हम इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए आप लोगों के सामने में मैं इस प्रश्न को बना रहा हूं। तो ध्यान से देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये इक्वेशन के रूप में हमें ढालना है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को हम पढ़े। कह रहा है 2 संख्या है, उस दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया है और उसमें फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो हम मानते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि वह संख्या x तथा y है, ये मान लिए। अब यहाँ पर कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इस दोनों का अंतर हमें दिया है 26। तो लिखेंगे प्रश्न से। तो x अंतर मतलब घटाव होता है, माइनस बराबर में 26। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। अब इसमें फिर कह रहा है एक संख्या की 3 गुनी है, यानी कि और एक संख्या यहाँ पर होगा दूसरी संख्या की 3 गुनी होगी। एक संख्या जो है सो दूसरी संख्या के 3 गुनी होगी। तो इसका मतलब हमें हो गया x बराबर में, यानी कि एक संख्या ये है और दूसरी संख्या के 3 गुनी, इसका मतलब 3y। एक संख्या x है और एक संख्या जो कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या के, यानी कि दूसरी संख्या का 3 गुना। इसको हम मान लिए समीकरण सेकंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण सेकंड में x बराबर में हमें दिया है 3y। अब लिखेंगे इसीलिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में है x माइनस वाई बराबर में 26। x की जगह पर रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर में 26। तो ये हमारा बचा 2y बराबर में 26। y खींचेंगे तो 26/2, 2 से काटेंगे 13, y इक्वल टू 13। अब हम लिखेंगे y का मान हमारा आया 13, लिखेंगे इसीलिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में है x माइनस वाई बराबर में 26। x y का मान 13 बराबर में 26 और x खींचेंगे तो ये उसट जाएगा 26 प्लस 13, x इक्वल टू 39। लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या
अभीष्ट संख्या x बराबर में 39, y बराबर में 13, यही हमारा आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को ध्यान से देख ले, इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आपके सामने में बोर्ड पर प्रश्न है, इसको अच्छा से देख ले, स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है सो इसका लिख सकते हैं। चलिए इसी टाइप पर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग। हमारा क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको थोड़ा मान लेते हैं। माना कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण बराबर में x, छोटा कोण बराबर में y। आप जानते हैं कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण समपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का। इसका मतलब इसीलिए प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण है इसलिए x प्लस वाई बराबर में ये होगा 180 डिग्री। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब सेकेंड में कर रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होगा, यानी कि बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हमारा बड़ा कोण है x और छोटा कोण है y, तो इससे कह रहा है 18 डिग्री अधिक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिख लिए, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब लिखेंगे इसीलिए समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में दिया है x बराबर में y प्लस 18। अब ये मान को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे इसीलिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में है x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ पर रखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2y प्लस 18 बराबर में 180, इसको उधर भेजेंगे तो 2y बराबर में 180 माइनस 18 डिग्री। अब इसको ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, 2y इजिकल टू 180 में से 18 घटाएंगे तो ये बचेगा 2 और 6 1, और 2y बराबर में 162, y खींचेंगे तो 162 बट्टा 2, 2 काटेंगे 2 8 16, 2 एकम 2, y बराबर में 81। ये हमारा 81 आया y का मान। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे इसीलिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में है x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री, x प्लस y का मान है 81 डिग्री, 81 दिए 180 डिग्री। अब ये प्लस में उधर जाएगा माइनस होगा, तो ये 180 डिग्री माइनस 81, x खींचेंगे तो ये बचेगा 9 और 17 में से 8 गया 9, 99 डिग्री। लिखेंगे अतः बड़ा कोण x बराबर में 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर में 81 डिग्री। यही हमारा आंसर है। आप ध्यान से देख ले, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।